मित्रों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में कवर करते हैं अंग्रेजी के ग्रुप टर्म्स, जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये संज्ञान में होना चाहिए कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा का 25% हिस्सा अंग्रेजी के लिए है और इस हिस्से में सर्वाधिक ज़्यादा अगर कुछ पूछा जाता है तो शब्दकोश ही है। ग्रुप टर्म्स उसका एक हिस्सा है और 3 से 4 अंक आपको इस हिस्से से प्राप्त होते हैं। अच्छी तरीके से सुनिएगा, समझिएगा, याद करिएगा, स्क्रीनशॉट्स लीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं ग्रुप टर्म्स किसको क्या कहते हैं, यानी किस किस समूह को क्या कहते हैं, चाहे वो हिंदी भाषा हो या अंग्रेजी भाषा, आपको सब कुछ समझना पड़ेगा। ए हीप और मास ऑफ रूइंस, जो खंडहर होते हैं उनका समूह या तो हीप कहलाता है या मास कहलाता है। हीप माने भी ढेर होता है और मास माने भी ढेर होता है। वैसे मास माने MASS, मास मीन्स होता है द्रव्यमान। खंडहर के ढेर को हीप या मास कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ए हीप ऑफ स्टोन्स और सैंड, जो स्टोन यानी पत्थर या बालू है उसके ढेर को भी हम हीप कहते हैं। याद करिएगा, हीप माने ढेर होता है। पत्थरों या बालू के ढेर को भी हम हीप ही कहते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो, SSC हो या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा जिसके अंदर अंग्रेजी पूछी जानी है, उसके लिए वीडियो महत्वपूर्ण ही नहीं, अति महत्वपूर्ण है। आपको इस श्रृंखला के 2-3 वीडियोज में जितना भी अरिहंत में ग्रुप टर्म्स है वो सारा का सारा मिल जाएगा, बस याद आपको ही करना है। ए फॉल ऑफ स्नो और रेन, वर्षा या बर्फ, इसके ढेर को फॉल कहते हैं। ए फॉल ऑफ स्नो और रेन। नेक्स्ट देखिएगा, एक क्लम्प और ग्रोव ऑफ ट्रीज, पेड़ों के समूह को या तो ग्रोव कहते हैं यानी कुंज कहते हैं या क्लम्प कहते हैं। पेड़ों के समूह को या क्लम्प या ग्रोव कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पार्टीज, जो पार्टीज होते हैं, सैनिक्स होते हैं या तीतर होते हैं, तीतर को भी मानिएगा, पार्टी मीन्स तीतर होता है। तीतरों का समूह भी वो कॉनवॉय की तरीके से चलता है, यानी एक के पीछे एक के पीछे एक, उसको कॉनवॉय कहते हैं। तीतरों के समूह को कॉनवॉय ही कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ए चेन ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों की श्रृंखला चेन कहलाती है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बस तय आपको करना है कि आपको कितना सुनना है। चेन ऑफ माउंटेन्स। नेक्स्ट देखिएगा, नेस्ट ऑफ स्वार्म्स और आंट्स, यानी जो चींटियां होती हैं, जो हमारी चींटियां होती हैं, बहुत ही पसंदीदा आर्टिकल चींटियां, क्योंकि बहुत बड़ी प्रेरणा देती हैं लगातार श्रम की, और एक ऐसा पृथ्वी का विचित्र जीव कहिएगा जो अपने वजन से 50 गुना ज्यादा उठा सकता है और लाइफ में पैदा होने से मरने तक ना तो कभी रुकता है और ना ही कभी थकता है। तो बहुत ही प्रेरणा स्रोत चींटी, उसके समूह को हम या तो नेस्ट कहते हैं या स्वार्म कहते हैं, SWARM या फिर नेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बीज को मधुमक्खियां, इनके समूह को या तो हाइव कहते हैं या स्वार्म कहते हैं। हाइव मीन्स छत्ता होता है, तो इसको हाइव भी कहते हैं और स्वार्म भी कहते हैं। इसकी शॉर्ट्स लेते रहिएगा, अगर समय हो तो कॉपी पेन लेके नोट करिएगा, परीक्षा में तो आना ही है और अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। एरोज, जो बाण होते हैं, इनके समूह को भी सेफ कहते हैं, बाणों के समूह को सेफ कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लोकस्ट, जो टिड्डी दल होता है, टिड्डी होती है, उसको हम फ्लाइट कहते हैं या फिर इसको भी हम स्वार्म कहते हैं।
फ्लाइट और स्वार्म ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों के समूह को या तो फ्लाइट कहते हैं या फिर स्वार्म कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जो चिकन्स होते हैं, मुर्गी के बच्चे होते हैं, मुर्गी या बतख के बच्चे होते हैं, उनको या तो हम ब्रूड कहते हैं या फिर फ्लॉक कहते हैं। उनके समूह को ब्रूड या फ्लॉक कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, रॉबर्स, जो डाकू लोग होते हैं या चोर होते हैं, उनके समूह को गैंग कहा जाता है, ए गैंग ऑफ थीव्स। नेक्स्ट देखिएगा, जो कैटल्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसको समझिएगा। और ये सब के सब अरिहंत से आपको मिल रहे हैं, ऑथेंटिकेट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। कैटल्स के समूह को हर्ड कहते हैं, हर्ड ऑफ कैटल। जैसे ये कहेंगे कैटल पास्चरिंग, पास्चर मीन्स चारागाह होता है। नेक्स्ट देखिएगा, ड्रोव ऑफ कैटल, यानी जब कैटल चल रहे हों चारागाह में तो उनको हम हर्ड कहेंगे। और जब ये ही कैटल कहीं हाँक के हम ले जा रहे हों, जैसा कि आपने सड़कों पे लाइन देखी होगी पशुओं की, जिनमें कि एक आदमी लाठी लेके पीछे होता है और उसके पीछे उसके आगे पशु होते हैं, उनको हम ड्रोव कहते हैं। समझिएगा ये डिफरेंस, इस अंतर को समझिएगा। यानी जब ये कैटल पास्चरिंग कर रहे होते हैं, चरागाह, पास्चर मीन्स चरागाह होता है, चरागाह में चल रहे होते हैं झुंड बना करके, तो उनको हम हर्ड कहते हैं। और जब यही पशु हमारे द्वारा हाँक के कहीं ले जाए जाते हैं तो उनको, उनके समूह को हम ड्रोव कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मल्टीट्यूड ऑफ पीपल को क्या कहते हैं, यानी बहु संख्या में, बहुत अधिक संख्या में लोग, उसको हम मल्टीट्यूड भी कहते हैं, मल्टीट्यूड ऑफ पीपल। या फिर समझिएगा इसको, क्राउड भी कहते हैं, थ्रोंग भी कहते हैं। क्राउड माने भी भीड़ और थ्रोंग माने भी भीड़, या फिर कनकोर्स माने भी भीड़। समझिएगा, ये इन वर्ड्स को पकड़िएगा, नोट करिएगा। कनकोर्स मीन्स भीड़, या फिर जैसे अंगूरों के गुच्छे को हम कहते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स, उसी तरीके से मल्टीट्यूड ऑफ पीपल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, क्लस्टर कहते हैं हम गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों की आकाश गंगा को हम गैलेक्सी कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। जो गैलेक्सी है, आकाश गंगा है, या तारों का समूह आकाश गंगा कहलाता है, उनके झुंड को हम क्लस्टर कहते हैं। वैसे क्लस्टर मीन्स गुच्छा होता है। नेक्स्ट, बकेट ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों का गुलदस्ता होता है उसको हम बंच कहते हैं, बंच और बकेट्स ऑफ फ्लावर्स, उसको हम बंच भी कहते हैं और बकेट भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, वीडियो पूरा सुनिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो जो हो परीक्षा भारतवर्ष में देने वाली हो, उन सब के लिए ये वीडियो उपयोगी ही नहीं, बहुत उपयोगी है। रेंज ऑफ हिल्स और माउंटेन्स, जैसा कि उपरोक्त वर्णन कर चुके हैं, ऊपर बता चुके हैं, पहाड़ों की या चट्टानों की श्रृंखलाओं को हम रेंज कहते हैं। ग्रुप ऑफ फिगर्स इन पेंटिंग, अगर हम पेंटिंग बनाएं और उनका समूह इकट्ठा करें, उनकी गैलरी लगाए, उसको हम ग्रुप कहेंगे, ग्रुप ऑफ फिगर्स इन ए पेंटिंग। नेक्स्ट, ए कलेक्शन ऑफ रेलिक्स और क्यूरियोसिटीज, यानी जो उत्सुकताएं हैं या हमारी जो अधिक पसंद है, उसके समूह को हम कलेक्शंस कहते हैं। तभी तो बहुत सारी चीजें, जहां अच्छी अच्छी चीजें लगी होती हैं मॉल में, उनको हम कलेक्शंस कहते हैं। अब पिजन्स, जो कबूतर हैं, उनके समूह को क्या कहते हैं, बड़ा विचित्र है, शायद आपने सुना हो या याद किया हो, लेकिन परीक्षा में आता है तो याद तो करना पड़ेगा। ए ब्रास ऑफ पिजन्स, कबूतरों के झुंड को हम क्या कहते हैं, ब्रास कहते हैं। नेक्स्ट, लेडीज हैं बहुत बहुत ज्यादा, बहुत अधिक संख्या में, तो महिलाओं के समूह को हम बेबी कहते हैं, वी बी वी वाई। बेबी मीन्स ए ग्रुप ऑफ लेडीज, औरतों के समूह को बेबी कहते हैं। और जो सेलर्स हैं, नाविक हैं,
उनके समूह को क्रू कहते हैं। क्रू मीन्स बेड़ा। 2-3 बार सुनेंगे वीडियो तो वास्तव में मजा आएगा। वीडियो पूरा सुनिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। ए फैल ऑफ हेयर, जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, इनके समूह को हम फैल कहते हैं, ए फैल ऑफ हेयर। और जो एडवाइजर्स होते हैं, सलाह देने वाले, उनके समूह को हम कहते हैं काउंसिल, काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स। पिक्चर्स, जो फोटोज होते हैं, इनके समूह को हम गैलरी कहते हैं, गैलरी ऑफ पिक्चर्स। और बुक्स के समूह को हम लाइब्रेरी कहते हैं, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। फ्लावर्स के समूह को हम नोजगे कहते हैं, ए नोजगे ऑफ फ्लावर्स। 2-3 बार बोलिएगा मन में, नोजगे ऑफ फ्लावर्स, माइंड में ट्रिगर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ए डिवीजन ऑफ ट्रूप्स, जो ट्रूप्स होते हैं, पैदल सैनिक होते हैं, उनके समूह को हम डिवीजन कहते हैं, डिवीजन ऑफ ट्रूप्स। कैमल्स, जो ऊंट होते हैं, इनके समूह को हम स्ट्रिंग कहते हैं। वैसे स्ट्रिंग माने डोरी या धागा होता है, लेकिन कैमल्स के समूह को स्ट्रिंग कहते हैं। प्राय लोग परीक्षा में गलत करके आते हैं। कैमल्स के समूह को कहते हैं स्ट्रिंग। और म्यूजिशियंस के समूह को कहते हैं बैंड, कि वहां बैंड बज रहा है। बैंड नहीं बजता है, कई सारे लोग मिलकर के बजाते हैं, उनको बैंड कहते हैं। बैंड मीन्स झुंड होता है, समूह होता है। पिस्टल्स, जो पिस्तौलें होती हैं, उनके समूह को हम ब्रास कहते हैं, ब्रास ऑफ पिस्टल्स। कहते नहीं हम तुमको पीतल, पीतल की धमकी देते हैं, तो ये पीतल, पीतल का मतलब पिस्तौलों का समूह। नेक्स्ट, जूरी, जूरी मीन्स होता है न्यायाधीशों का समूह। उनको, उसको हम, जूरी के समूह को कहते हैं पैनल। कई सारे लोग बैठते हैं और उस समूह को, जो न्याय पद्धति है, उसके समूह को हम कहते हैं पैनल। आपको इस प्रकार के कम से कम 5 वीडियोज मिलेंगे, जिनमें कि अरिहंत के टोटल ग्रुप टर्म्स कवर किए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज 2-3 बार पूरे मन से सुनिएगा, नोट करिएगा, कल्याण हो जाएगा। बहुत ही मजा भी आएगा, नॉलेज भी बढ़ेगा, साथ में परीक्षा में भी बहुत मजा आएगा। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।